डेक्कन वॉइस, सुनो सच की आवाज। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो वक्त के साथ साथ पूरे 4000 साल का लंबा सफर तय कर चुकी है। ये कहानी है हजरे अस्वद की, जिसे आमतौर पर ब्लैक स्टोन कहते हैं। आज एक हिस्टोरियन यानी इतिहासकार की नज़र से इस पत्थर के हैरतअंगेज सफर और उसके फिजिकल हिस्ट्री को समझेंगे। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। हजर अस्वद दरअसल मस्जिद अल हराम के अंदर काबा के मशरिकी कोने पर नस्ब है। हर साल लाखों लोग हज और उम्रा के दौरान तवाफ का आगाज बिल्कुल इसी मुकाम से करते हैं। लेकिन आज इस पत्थर का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही नजर आता है, तकरीबन 20 बाय 16 सेंटीमीटर का। एक वक्त था जब यह बहुत बड़ा हुआ करता था, लेकिन वक्त के साथ इसमें बहुत सी तब्दीलियां आईं। आखिर क्यों? चलिए आगे जानते हैं। इस्लामिक रिवायतों को देखें तो हजरे अस्वद जन्नत से लाया गया था। कहा जाता है कि फरिश्ते हजरत जिब्रील ने इस पत्थर को हजरत इब्राहीम के हवाले किया था। हदीस बताती हैं कि शुरुआत में यह पत्थर दूध से भी ज्यादा सफेद था, मगर इंसानियत के गुनाहों की वजह से वक्त के साथ साथ इसका रंग काला पड़ता चला गया। कुरान मजीद में इस बात का जिक्र मिलता है कि हजरत इब्राहीम और उनके बेटे हजरत इस्माइल ने अल्लाह के हुक्म से काबा की तामीर की। रिवायत बताती है कि इमारत बनाते वक्त हजरे अस्वद को एक मुकद्दस निशान और तवाफ के शुरुआती पॉइंट के तौर पर काबा के कोने में लगाया गया था। देखिए, अक्सर ध्यान सिर्फ इसकी मजहबी अहमियत पर होता है, जो कि बिल्कुल सही भी है। लेकिन क्या कभी इस बात पर गौर किया है कि पिछले 4000 सालों में इस फिजिकल पत्थर ने आखिर क्या क्या देखा है? दुनिया की शायद ही कोई और इमारत या पत्थर हो जो 4000 साल से अपनी जगह पर खड़ा हो। काबा की दीवारें भी वक्त के साथ कई बार नहीं बनाई गई हैं, लेकिन ये एक पत्थर आज भी वही है। इस्लाम आने से लगभग 100 साल पहले मक्का में जुरहुम और खुजा कबीलों के बीच आपस में एक लड़ाई हुई। जब जुरहुम कबीला वहां से जाने लगा तो उन्होंने जमजम के कुएं को छुपा दिया और हजरे अस्वद को निकालकर मिट्टी में दबा दिया। उनका मकसद था कि वो अपने पीछे कुछ ना छोड़ें, लेकिन खुशकिस्मती से एक औरत ने यह सब देख लिया था और बाद में ये पत्थर वापस मिल गया। कबीलों का झगड़ा, ये 605 ईस्वी की बात है, जब एक बड़ा कबायली बहरान पैदा हुआ था। ये वो दौर था जब प्रॉफिट मोहम्मद पर वही नाजिल नहीं हुई थी। हुआ कुछ यूं कि सैलाब की वजह से काबा को नुकसान पहुंचा और कुरैश ने इसे दोबारा बनाने का इरादा किया। जब हजरे अस्वद को वापस रखने का वक्त आया तो कबीलों में शदीद इख्तिलाफ हो गया। हर कोई ये इज्जत चाहता था। बात जन तक पहुंचने वाली थी। तब यह तय पाया कि अगली सुबह जो सबसे पहले हरम में दाखिल होगा वही फैसला करेगा, और वो शख्स प्रॉफिट मोहम्मद थे, जिन्हें पहले ही अल अमीन यानी सच्चाई और अमानतदार के तौर पर जाना जाता था। उन्होंने एक बेहतरीन तरीका निकाला। पत्थर को एक चादर पर रखा, हर सरदार से कोना पकड़कर उठाने को कहा और फिर खुद अपने हाथों से पत्थर को मुकाम पर नासब कर दिया। इस हिकमत अमली से एक खूनी जंग टल गई। फिर अर्ली इस्लामिक दौर में जब उमैयद हुकूमत के वक्त काबा पर कैटापल्ट यानी पत्थर फेंकने वाली मशीन से हमला हुआ तो इस पत्थर को पहली बार बड़ा फिजिकल नुकसान पहुंचा। जब उस उमैयद हमले में काबा में आग लग गई और पत्थर टूटा तो अब्दुल्ला इब्न अल जुबैर ने पहली बार पत्थर को बचाने के लिए अलग अलग मेटल्स को मिलाकर एक बेसिक सा कवर बनवाया। वक्त गुजरता गया। फिर 190 हिजरी में अब्बासिद खलीफा हारून अल राशिद हज के लिए आए। उन्होंने देखा कि वो पुराना कवर जंग खा चुका है, तो उन्होंने बगदाद के सबसे बेहतरीन कारीगरों को बुलवाया और 100% खालिस चांदी का एक नया खूबसूरत और मजबूत फ्रेम बनवाया। ये वही चांदी का फ्रेम है जिसकी शक्ल हम आज भी देखते हैं। एक हिस्टोरियन के तौर पर हमें इतिहास को वैसा ही देखना पड़ता है जैसा वो था, बिल्कुल निष्पक्ष और फैक्ट बेस्ड। ये साल था 317 हिजरी। उस वक्त एक बहुत ही कट्टर ग्रुप था जिसे करमाती या करमाशिन्स कहा जाता था। ये इस्माइली विचारधारा से अलग हुआ एक एक्सट्रीम ग्रुप था, जिनका शरिया या आम इस्लामिक कानून से कोई लेना देना नहीं था। उनका अपना एक छोटा सा राज्य था, बहरीन और आज के सऊदी अरब के कुछ हिस्सों में। इस ग्रुप ने अचानक हज के दिनों में मक्का पर एक बड़ा हमला कर दिया। और यहां सबसे अहम बात ये नंबर है 20,000। ये सच में इतिहास का एक बेहद काला दिन था। इस हमले में करीब 20,000 आम लोगों और हाजियों की जान गई। हालात इतने खराब थे कि जमजम का कुआं लाशों से भर दिया गया और महीनों तक वहां से पानी नहीं पिया जा सका। जब करमाटी लीडर ने पत्थर को निकालने की कोशिश की तो हारून अल राशिद का वो चांदी का फ्रेम इतना मजबूत था कि पत्थर आसानी से निकल नहीं पाया। इसलिए उन्होंने कुल्हाड़ी से पत्थर पर सीधा वार किया, जिससे वो टूटकर छोटे टुकड़ों और कंकड़ों में बदल गया। इसके बाद आता है ये नंबर 22। पूरे 22 साल तक हजरे अस्वद मक्का में था ही नहीं। करमाती इस पत्थर के टुकड़ों को एक थैले में डालकर अपने इलाके कतीफ ले गए। वहां उन्होंने एक नया काबा जैसा ढांचा बनाया
और वहां के लोगों को जबरदस्ती उसके चक्कर लगाने पर मजबूर किया। सोचने की बात है कि करमाती आखिर थे कौन और चाहते क्या थे। ये एक इंतहा पसंद और बागी गुरोह था जिसका लीडर अबू ताहिर अल जन्नबी था। इनके मकासद पूरी तरह सियासी थे। अब्बासी खिलाफत को नीचा दिखाना, अपनी ताकत दिखाना और हज का रास्ता बदलकर अपने इलाके की तरफ करना। इसी इरादे से उन्होंने पत्थर को उखाड़ा और अपने साथ ले गए। ये एक बहुत ही मुश्किल और तकलीफ दे वक्त था। आखिरकार वो टूटा हुआ पत्थर वापस कैसे लाया गया, ये एक अलग ही कहानी है। वापसी का ये सफ़र बहुत लंबा था। अब्बासिद हुक्मरानों ने पत्थर वापस लेने की पूरी कोशिश की। उन्होंने 50,000 से लेकर 1,00,000 सोने के सिक्कों की पेशकश की, जो आज के हिसाब से करोड़ों रुपए बनते हैं। लेकिन करमाती नहीं माने। आखिर में फैतिमिद कैलिफेट ने दखल दिया। एक लंबा समझौता यानी ट्रीटी हुई और आखिरकार कूफा की एक बड़ी मस्जिद में किसी ने अचानक एक थैला फेंक दिया। जब देखा गया तो उस थैले के अंदर हजरे अस्वद के लगभग 15 से 20 छोटे टुकड़े या कंकर मौजूद थे। फिर इन्हें मक्का वापस लाया गया। तकरीबन 22-23 साल बाद जब ये पत्थर वापस लौटा तो इसकी हालत बेहद खराब थी। रिवायतों के मुताबिक सियासी दबाव के बाद इसे एक बोरी में डालकर वापस किया गया। साथ में एक तंजिया पैगाम भी था। हुक्म से हमने इसे लिया था और हुक्म से हम इसे वापस करते हैं। इस लंबे अरसे में हजरे अस्वद बुरी तरह टूटकर कई टुकड़ों में तकसीम हो चुका था। तो आज रियलिटी थोड़ी अलग है। जब वो छोटे टुकड़े मक्का वापस आए तो वहां के रूलर ने तारकोल, मोम और अलग अलग मेटल्स को मिलाकर एक काला मसाला तैयार किया और उन 15 से 20 छोटे कंकरों को इस मसाले के अंदर बिठा दिया। यानी इसका मतलब ये है कि आज जो बड़ा सा काला पत्थर दिखता है उसका 95% हिस्सा सिर्फ एक बनावटी मसाला है और असील पत्थर के टुकड़े सिर्फ 5% हैं जो इसके अंदर चिपके हुए हैं। क्योंकि ये मसाला इंसानों का बनाया हुआ है, इसलिए हर 100 या 200 साल में इस मसाले को नया करना पड़ता है। आखिरी बार इसे बदलने का काम किंग अब्दुल अजीज के वक्त में लगभग 70 से 80 साल पहले किया गया था। लगभग 550 साल पहले उस्मानी हुक्मरानों ने भी इस सफर में एक अहम किरदार अदा किया। सुल्तान सुलेमान, जिन्हें सुलेमान दी मैग्निफिसेंट कहा जाता था, उन्होंने मक्का और मदीना के लिए अपना खजाना खोल दिया था। हालांकि किसी भी उस्मानी खलीफा ने कभी खुद हज नहीं किया, लेकिन उन्होंने वहां अनगिनत पैसा लगाया। जब एक बार हजरे अस्वद के मसले को नया किया जा रहा था तो सुल्तान सुलेमान ने उन टुकड़ों में से 5 छोटे कंकर इस्तांबुल मंगवा लिए। उनके वक्त के सबसे मशहूर आर्किटेक्ट, जिसका नाम सिनान था, उसने उस वक्त के वजीर सुलेमान पाशा के लिए एक बेहतरीन मस्जिद बनाई और उन्हीं 5 कंकरों को उस मस्जिद में जगह दी। इन दो अलग अलग जगहों के दरमियान फर्क सच में बहुत दिलचस्प है। एक तरफ मक्का की ग्रैंड मॉस्क में चांदी के फ्रेम के अंदर जो काला बनावटी मसाला है उसमें सिर्फ 6 या 7 छोटे टुकड़े ही बाहर से दिखते हैं, बाकी सब उसके अंदर छुपे हैं। दूसरी तरफ इस्तांबुल की मस्जिद सुलेमान पाशा में वो 5 टुकड़े आज भी मौजूद हैं। एक टुकड़ा दरवाजे पर, एक मेहराब में और एक मेंबर में लगा हुआ है। सोचिए, हजारों लोग वहां घूमने जाते हैं लेकिन उन्हें मालूम ही नहीं होता कि उनके पास हजरे अस्वद के असली टुकड़े मौजूद हैं। एक हिस्टोरियन होने के नाते हमें यह हकीकत समझनी चाहिए कि चांदी के फ्रेम में जो बड़ा काला हिस्सा दिखता है वो अपने आप में पत्थर नहीं है, बल्कि वो ह्यूमन मेड यानी इंसानों का बनाया हुआ एक मेटल और केमिकल का मसाला है। और असल आसमानी पत्थर के सिर्फ 6 या 7 बहुत ही छोटे कंकर उस मसाले में से नजर आते हैं। और ये पूरी बात हज़रत उमर के इस मशहूर कथन से बिल्कुल ठीक से समझ आती है। उन्होंने पत्थर से मुखातिब होकर कहा था, तुम सिर्फ एक पत्थर हो, तुम ना मुझे नुकसान पहुंचा सकते हो ना कोई फ़ायदा दे सकते हो। मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए चूम रहा हूं क्योंकि मैंने प्रॉफिट मोहम्मद को तुम्हें चूमते हुए देखा था। ये लाइन हमारा अकीदा पूरी तरह तय करती है। इसे चूमना सिर्फ एक सुन्ना है। तवाफ के दौरान लोग इस पत्थर को छूमने या छूने की कोशिश करते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद ने ऐसा किया था, मगर इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि इस्लाम में इस पत्थर की पूजा की जाती है। हजरे अस्वद सिर्फ एक पत्थर नहीं है, ये एक ऐसी अलामत है जो याद दिलाती है कि ईमान और बका की ताकत वक्त के हर तूफान से गुजरकर भी बिल्कुल अपनी जगह कायम रहती है। इस सफ़र को ख़त्म करते हुए ये सवाल जहन में ज़रूर आता है कि हमारे इस 4000 साल पुराने इतिहास में और ऐसी कितनी कहानियां छुपी हुई हैं जिन्हें अभी तक पूरी तरह से सामने नहीं लाया गया। इतिहास सिर्फ इमारतों का थोड़ी होता है, उन इंसानों और हालात का भी होता है जिन्होंने उन इमारतों को बनाया या बिगाड़ा। उम्मीद है आज के इस एक्सप्लेनर से कुछ नया सीखने को मिला होगा। हमारी ऐसी ही किसी और दिलचस्प मालूमात के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं
कमेंट करके बताएं। और हाँ, डेक्कन वॉइस के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेटेस्ट अपडेट से अपडेट रहें।